आप जानते हैं ये तीन कोणों से मिलकर आकृति बनी त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें आप सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर कोण भी 90 अंश दिया है। बच्चों इसमें देखते हैं ये पहली भुजा AB आधार है, इस भुजा को हम आधार कहेंगे और जो समकोण बनाती है इसको हम लंब कहेंगे और अगली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब इसमें हम देखते हैं ये 6 अनुपात होते हैं। इसमें पहला होता है, इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है आपका लाल बटे में कक्का। यहां पहला निकाला जाता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। फिर अगला दूसरा हम निकालते हैं कॉस थीटा। इसी के सहायता से निकलेगा लाल बटे में कक्का, यानी कि लंब के लिए यह प्रयोग करेंगे, कर्ण के लिए के और आधार के लिए ए प्रयोग करते हैं। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। तीसरा आप निकालते हो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। और चौथा निकालेंगे कॉट थीटा बराबर इसी का व्युत्क्रम हो जाता है। 3 मुख्य होते हैं और बाकी 3 इसके व्युत्क्रम हो जाते हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। पांचवा इसका निकलता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। और छठवां होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब। मुख्य रूप से आपका इसमें 3 साइन कॉस टेन मुख्य कोण होते हैं, बाकी शेष इसके जो है व्युत्क्रम से निकलता है। यही आपकी जो है त्रिकोणमिति अनुपात में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मुख्य 3 होता है, 3 की सहायता से अगले 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। अब इनमें आपको बताएंगे, जैसे किसी प्रश्न में दिया है यदि टेन थीटा बराबर 5 बटा 12 दिया प्रश्न में। यदि टेन थीटा बराबर 5 बटा 12 और पूछ लिया जाए तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहां पर फार्मूला जानेंगे। दिया टेन थीटा बराबर 5 बटा 12। अब देखिए टेन के लिए सूत्र क्या दिया, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। आप यहां लिखेंगे टेन थीटा बराबर 5 बटा 12, तो इसका सूत्र होता है लंब बटे में आधार। तो आप देख रहे हैं लंब की भुजा कितनी दी गई 5 है और आधार की भुजा 12 है। तो यहां से आप निकाल लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा ABC। यह एक समकोण त्रिभुज है जिनमें टेन थीटा या कोण थीटा दिया है और ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब भुजा का मान 5 है, आधार भुजा का मान 12। अब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस भुजा AC का मान प्राप्त कर लें। तो यहां से निकल जाएगा, आप जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय ये बताता है कर्ण पर बना बल शेष 2 भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर AB भुजा का मान कितना है 12, 12 का वर्ग धन BC का मान कितना है 5, 5 का वर्ग। हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 हो गए और 5 के वर्ग 25। तो जब आप दोनों जोड़ेंगे बनेगा 169। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे √169, इनका वर्गमूल हो जाएगा 13। तो आपके इस कर्ण भुजा का मान 13 आ गए। अब देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। आधार भुजा का मान 12 है, लंब भुजा का मान 5 है और कर्ण भुजा का मान 13 है। अब आप इसी सूत्र की सहायता से बाकी एक कोण का मान दिया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखो बच्चों, इसमें हम निकाल लेते हैं। पहला कोण निकाला जाता है इसमें, यहां निकालोगे पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, और इसको शॉर्ट में आप याद कर लेंगे लाल बटे में कर्ण। इसी सहायता से जैसे पहला साइन है 1 2 3 पर लिख देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा लंब बटे में आधार। और अगला निकालना है शेष 3, तो कॉट थीटा बराबर इसे उल्टा कर दोगे आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे में कर्ण। बच्चों आप लिख रहे हैं लंब भुजा का मान कितना है 5 है और कर्ण का मान कितना दिया 13 है। तो यहाँ निकल जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण 5 बटे में 13। दूसरा निकालोगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार भुजा का मान चित्र से देखिए, आधार भुजा का मान 12 दिया है और कर्ण का मान 13 है, 12 बटे में 13। टेन निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि टेन थीटा का मान दिया है। अगला निकाल दोगे कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर देखिए पीछे से चलेंगे क्योंकि टेन का उल्टा व्युत्क्रम है। कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे में लंब। अब आप लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। आधार भुजा का मान कितना है चित्र में देखिए, आधार का मान 12 है। इसके बाद कॉट थीटा बराबर है आधार बटे में, ये टेन का उल्टा है, आधार बटे में लंब। तो आधार का मान आपका 12 दिया है और लंब का मान दिया है 5, 12 बटे में 5। चौथा निकाल लेंगे सेक थीटा। सेक इसका उल्टा होगा तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान 12 दिया है। पांचवा है कॉसेक थीटा बराबर साइन का व्युत्क्रम कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान कितना दिया है 13 और लंब का मान 5। ये आपसे जो है यदि टेन थीटा का मान 5 का 12 दिया है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्रमशः साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 5 बटा 13, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। यही शेष आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। अब ये तो प्रथम प्रकार के प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से अब आप इनका पढ़ेंगे व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में देखिए पहला है साइन का उल्टा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा और दूसरा है कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। चौथा है कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। पांचवा है सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा और छठवां है कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये सभी त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम संबंध है। मुख्य रूप से साइन कॉस टेन मेन होता है, बाकी शेष इनका व्युत्क्रम संबंध होता है। इस टाइप का सवाल देखिए जैसे दिया है प्रश्न संख्या 2 पर देखा जाए, आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए यदि
साइन थीटा बराबर 3/2 √3/2 मान लीजिए। तो पूछ दिया जाए तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। पूछा किसका मान है, cosec थीटा। तो यहाँ देखिए सूत्र बना है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। cosec का मान साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो आप यहाँ निकालेंगे cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। साइन थीटा का मान कितना है √3/2। आप लिख सकते हो √3/2, ये व्युत्क्रम कर देंगे 2/√3। ये हो गए आपके cosec थीटा। cosec थीटा बराबर 2/√3, ये इनका व्युत्क्रम संबंध हुआ। अब बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं इसका सर्व समीकरण। अब आप इसमें देखेंगे सर्व समीकरण मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं। सर्व समीकरण में यहां दिया है पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके